हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी हम आज का वीलॉग स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीलॉग में जी हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के अंदर जब आप क्रिएशन पे आते हैं, अगर आपने मेरा पिछला वीलॉग नहीं सुना तो मैंने उसमें डिस्कशन किया था कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमें एड्रेस का मसला है। जी हम एड्रेस कहाँ से लें, कैसे लें, कितना पे करें, बहुत महंगा मिल रहा है, किसी दोस्त से ले लें, किसी का यूज़ कर लें, क्या करें। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जी जब भी आप कंपनी कोई बनाते हैं तो कंपनी की रिकग्निशन ये होती है कि वो कंपनी ओन कौन करता है और वो कहाँ रहता है। इंग्लैंड के अंदर अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी बिज़नेस करते हैं, तो उसके लिए आपको एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ज़ाहिर है कि जो लोग जी यहाँ पे रह रहे हैं, वो तो अपना एड्रेस यूज़ कर लेते हैं। जो लोग नहीं रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, तो उनको एक ऑथेंटिक एड्रेस चाहिए होता है। ऑथेंटिक एड्रेस क्या होता है कि जी या तो एड्रेस वो फ़िज़िकल हो, यानी कि कहीं पे एग्ज़िस्ट करता हो, जब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल कोई राब्ता आपसे करता है, तो आपके उस एड्रेस के ऊपर आपकी जो भी करस्पॉन्डेंस हो रही है, आपके डाक आ रही है या आपको कोई गवर्नमेंट लेटर्स आ रहे हैं या कंपनी के पोर्टफोलियोज़ के मुतालिक कुछ आ रहे हैं, बैंकिंग के मुतालिक कुछ चीज़ें आपके पास आ रही हैं, तो वो उस एड्रेस के ऊपर आपको डिलीवर हो सकें। ज़्यादातर लोग जी वर्चुअल एड्रेस ले लेते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आपका अगर कोई जान पहचान का बंदा है, तो आप कोशिश करें कि आप उसका एड्रेस यूज़ कर लें। वर्चुअल एड्रेसेस के ऊपर काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन हुआ है पिछले दिनों में, और वर्चुअल एड्रेसेस जो होते हैं ना, वो दे आर जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एड्रेसेस, वो कोई एड्रेसेस नहीं होते हैं। ये बेसिकली लोगों ने एक जुगाड़ निकाल लिया हुआ है कि एक ही घर के ऊपर 500 कंपनियाँ रजिस्टर कर दें। जो बंदा आया उसे 200 पाउंड पकड़े, उसको एड्रेस दे दिया कि जी आप भी रजिस्टर कर लें, आप भी रजिस्टर कर लें, आप भी रजिस्टर कर लें। वर्चुअल एड्रेसेस दे आर नॉट रिलायबल। कोई मतलब उनका फ़ायदा नहीं होता है, कोई उनका रिलायबिलिटी नहीं होती है। फ़िज़िकल एड्रेस के ऊपर आपकी रिलायबिलिटी भी होती है, ऑथेंटिसिटी भी होती है, और आपके जो बाद में जो प्रॉब्लम पेश आते हैं, अब बाद में कौन से प्रॉब्लम होते हैं जी, बाद में ये है कि जी आपकी कंपनी बन गई, आपने वर्चुअल एड्रेस पकड़ा, फटाफट कंपनी बना दी, अब आप बैंक के पास गए, जी मेरा अकाउंट खोल दें, वो आपका अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। आप स्ट्राइप के पास गए, वो उन्होंने आपका अकाउंट खोल भी दिया, तो जब वेरिफिकेशन में आएगा आप बंद कर देंगे। आपको अमेज़न पे आप गए, उन्होंने आपका अकाउंट नहीं खोला क्योंकि जी आपका वर्चुअल एड्रेस है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कंपनी बनाने के बाद आपको पेश आती हैं। ज़ाहिर है उससे पहले तो आपको ये मसले मसाइल का पेश ही नहीं आते हैं। तो जब आपने वर्चुअल एड्रेस ले लिया और आपने कंपनी बना ली, पैसा खर्च कर दिया, ज़ाहिर है वो सारा कुछ आपने सेटअप कर दिया। अब जब आप अमेज़न के पास गए, अमेज़न ने आपका अकाउंट ही नहीं खोला। बैंक के पास गए, आपने बैंक का आपका अकाउंट नहीं खोल रहा। तो ये चीज़ें फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या मसला है यार, मेरा एड्रेस जो है ना वर्चुअल है या ऑथेंटिक एड्रेस नहीं है, या फिर वो पोस्ट बॉक्स का एड्रेस है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो रिकमेंडेड जो है वो ये है कि आपका फ़िज़िकल एड्रेस, किसी जानने वाले का एड्रेस, किसी दोस्त यार का एड्रेस, या कोई भी ऐसा फ़िज़िकल एड्रेस जहाँ पे आपका एक्सेस है और जहाँ पे आप अपनी कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं कंपनी की, यूज़ करें। वर्चुअल एड्रेस कम यूज़ करें। अगर आपके पास फ़िज़िकल एड्रेस है तो उसको ना यूज़ करें, क्योंकि वर्चुअल एड्रेस के ऊपर कंपनी तो खुल जाती है, लेकिन बैंक अकाउंट और बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर आपके लिए लेटर ऑन प्रॉब्लम बनेंगी कि आपके ज़ाहिर है जब अकाउंट ही नहीं खुल रहा तो आपने एड्रेस का क्या करना है, फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ कंपनी खोलने का। तो इसलिए अगर आपको फ़िज़िकल एड्रेसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं या कोई फ़िज़िकल एड्रेस आपको नहीं मिल रहा या कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको फ़िज़िकल एड्रेस प्रोवाइड करूँगा और उसके ऊपर आपकी कंपनी खोल के दूँगा आपको, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और भी कोई ई-कॉमर्स के रिलेटेड आपका मसला है तो उसके सूरत में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को या हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँ, मैं कोई इसके चार्जेस नहीं लेता हूँ। तो आपका कोई भी मसला हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।